सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आप होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू क्या है? वो मौजू है ब्रॉयलर चिकन। दोस्तों एक ब्रॉयलर चिकन जो है वो हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है। मरे हुए जानवरों का ब्लड शामिल कर दिया जाता है। जस्ट 40 दिन के अंदर अपनी वेट जो है 2 किलो तक ले जाता है। 116 मिलियन टन जो चिकन है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो ये दवाइयाँ गैर मेयारी भी होती है। चिकन जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की 40% डिमांड को पूरा कर रहा है। दोस्तों ब्रॉयलर चिकन क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान क्या ख़वातीन आज सबकी पसंदीदा ग़िज़ा। चिकन शवारमा, चिकन बर्गर, ब्रोस्ट और ये तकरीबन हर चीज़ आजकल जो फास्ट फूड और चिकन से तैयार की जा रही है। सो आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। क्या मिथ्स हैं इसके बारे में? क्या ये जो गोश्त है ब्रॉयलर का ये नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, या इसके अंदर क्या चीज़ है जो इंसान के लिए नुकसानदेह है, या क्या चीज़ है जो फ़ायदा? दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे कंट्री चिकन की, यानी देसी चिकन। क्या फ़र्क है ब्रॉयलर चिकन में और देसी चिकन में? इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह ताला आज इसके ऊपर खोज लगाएंगे, और जो मिथ्स हैं जो इसके बारे में कहानियाँ बनी हुई हैं उसके बारे में हम इसको आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी तैयारी की बात करेंगे। चिकन की तैयारी कैसे की जाती है, एक बर्ड है वो कैसे तैयार हो। दोस्तों एक ब्रॉयलर चिकन जो है वो 4 से 7 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है, यानी सिर्फ इसके लिए 40 दिन चाहिए। जिसके अंदर ये चिकन जो है वो अपने एक चूज़े के वेट से जो स्टार्ट होता है, और वो तकरीबन उसका जो वज़न है वो 2 किलो तक पहुंच जाता है। दोस्तों हिचरी से 1 दिन का चूज़ा लिया जाता है, जिसकी इब्तदाई खुराक क्या होती है? तो सिर्फ उसके अंदर उसको कॉर्न खिलाए जाते हैं, कॉर्न के छोटे दाने करके उसको खिलाए जाते हैं, ताकि उसका जो स्टमक है वो उसको तैयार किया जा सके। और सबसे पहले उसके स्टमक को क्लीन किया जाता है और उसके स्टमक को मजबूत बनाया जाता है मकई के दानों से। इसके बाद फिर चूज़े को लाइट फीड दी जाती है, जिसके अंदर सब्ज़ी, कॉर्न को थोड़ा सा मोटा दाना कर लिया जाता है, और इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो गोश्त जो है वो मेल्ट करके उसको चूज़े को खिलाया जाता है। दोस्तों यूँ चूज़ा जो है वो लाइट किस्म की जो फीड है उसे खाकर उसके जो स्टमक की कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है, और वो अपने मैदे के अंदर और भी इसके अलावा वो इस काबिल हो जाता है कि उस खुराक को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट कर सके, उससे बेहतर खुराक को अपने अंदर डाइजेस्ट कर सके। कॉर्न जो है वो उसकी खुराक, चूज़े की खुराक के अंदर उसको कंसिस्टेंसी से शामिल किया जाता है, यानी पहले उसको बारीक दाना खिलाया जाता है और फिर आस्ता आस्ता उस दाने का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। और जब उसका तीसरा मरला है उसके अंदर जाके उसकी फीड है, उसके अंदर मकई जो होती है उसको थोड़ा सा मोटा दाना करके उसके अंदर मरे हुए जानवरों का ब्लड शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों से परेशान होने की कोई बात नहीं है कि उसके फीड के अंदर जो है वो मरे हुए जानवरों का खून शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि जनरली जो चिकन है जो हमारे यानी कंट्री चिकन है वो भी कीड़े मकोड़े खाकर उस पर वो गुजारा करते हैं। दोस्तों जो ही चूज़ा 10 रोज़ का होता है तो उसके साथ ही उसको स्टीरॉयड्स इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। याद रहे कि स्टीरॉयड्स के बगैर जो चिकन का वेट है वो बढ़ नहीं सकता। दोस्त जो स्टीरॉयड जो उनको दी जाती है चिकन को, उससे एक का नाम डॉट है और एक का नाम है साइनस। दोस्तों चिकन के अंदर 239% जो है 239% कैलोरीज होती हैं, 25% फैट्स होते हैं, और इसके अलावा 54% उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ चिकन को बड़ी ही मशकूक निगाहों से देखा जाता है, और जो दूसरा गोश्त है यानी बीफ और मटन जो है उसको ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि चिकन के अंदर कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ मौजूद नहीं है कि जो आपको नुकसान दे सके। हाँ उसके अंदर बेशक उसके अंदर ताकत कम है कंट्री चिकन के हिसाब से, यानी जो चिकन ज़ाहिर है एक चिकन जो है वो 4 से 6 महीने में तैयार होता है, और वो एक दूसरा चिकन जो ब्रॉयलर है जस्ट 40 दिन के अंदर अपनी वेट जो है वो 2 किलो तक ले जाता है। लेकिन ये नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जो स्टीरॉयड बर्ड्स को लगाई जाती है वो स्टीरॉयड उसके पकने के अंदर जो उसका असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चिकन खाने से या तो वेट बढ़ जाता है या ये दोनों सूरतें हैं। ब्रॉयलर चिकन के खाने से दोनों ही आप यानी उसे रिजल्ट्स ले सकते हैं। आप उसे वेट गेन भी कर सकते हैं, आप उसे वेट कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रॉयलर चिकन को तेज़ आंच पर पकाया जाए और फिर उसे खाया जाए तो उससे वेट जो है वो आपका बढ़ता है, और अगर चिकन को हल्की आंच पर पकाया जाए और वो बिल्कुल उसे अच्छी तरह कुक किया जाए तो उससे वेट आपका कम होता है।
तो ये इसका तरीकाकार है खाने का। क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके कोच हैं जो एक्सरसाइज करवाते हैं, जो वेट कम करने जाते हैं जिम्स के अंदर, वो उनको वाइट मीट खाने के लिए कहते हैं। सो ये वाइट मीट जो है उसको अगर अच्छी तरह पका कर खाया जाए तो बॉडी जो है वो उसका वेट कम होता है। और अगर उसको तेज़ आंच पर कुक किया जाए, जैसे शवारमे वगैरह पकाए जाते हैं यहाँ पर हमारे जो बाज़ारों के अंदर, और इसके अलावा फ्राइड चिक्स होते हैं, तो इससे वेट बढ़ता है। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा बयान कर दूं इसकी सारी जो 3-4 चीज़ें हैं जो कि नुकसानदेह हैं, उसके बाद बात करूंगा कि इसको कुक करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो जो मिथ्स हैं या जो कि रिजर्वेशन है उसके अंदर ये है कि चिकन जो है वो ख़वातीन के जो ओवरी है उसके अंदर कैंसर का सबब बन सकता है। इसके अलावा ब्रायलर चिकन खाने से शुगर का खतरा होता है जो कि आपकी इंसुलिन को हाई कर सकता है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला, जो आपके अंदर जाते ही आपकी बॉडी को स्वेल कर देता है और जिससे चांसेस हैं कि आपका उससे मैदा भी स्वेल हो। दोस्तों, ब्रायलर चिकन आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है जिससे ओबेसिटी का खतरा है और लोग जो है उससे बहुत जल्दी मोटापे का शिकार होते हैं। और इसके अलावा जो ख़वातीन इसको खाती हैं, यानी बच्चियाँ इसको खाती हैं, वो वक्त से पहले ग्रो कर जाती हैं और वो 13-14 साल की जो बच्ची होती है वो एक बड़ी खातून लगती है। तो ये इसके कुछ नुकसानात बताए जाते हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। क्योंकि अगर आप ब्रायलर चिकन को अच्छी तरह कुक करके खाएंगे, अच्छी तरह पका कर खाएंगे, उसके अंदर से ये सारी कबाहतें निकल जाएंगी और चिकन जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बहरहाल कंट्री चिकन जो है, यानी ब्रायलर चिकन कंट्री चिकन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक जेन्युइन चीज़ तैयार होती है, वो देसी चीज़ तैयार की जाती है। तो इस वजह से वो तो बहुत ही सोने पे सुहागा है ना। अगर वो आपको वो मिलती है, यानी देसी मुर्गी मिलती है, तो उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इसकी जो मांग है बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। याद रहे मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर 1925 में चिकन सिर्फ 12% जो गोश्त की जो ज़रूरत थी वो दुनिया की पूरी करता था। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर 40% चिकन जो है वो खाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रायलर चिकन को इस तरह ग्रो करने की ज़रूरत महसूस की गई और कमर्शियल बुनियादों पर जब मार्केट के अंदर लाया गया तो फिर इस बात पर ज़ोर दिया गया कि उसका वेट किस तरह बढ़ाया जाए और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी की पैदावार की जा सके। इस पर हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जिस तरह चिकन जो है वो कमर्शियल हुआ, जिस तरह मार्केट्स के अंदर इसकी या माशरे के अंदर जिस तरह इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1950 के अंदर चिकन जो था उसका वेट जो था मैक्सिमम 900 ग्राम तक चला जाता था। इससे ज़्यादा चिकन जो है वो ग्रो नहीं कर सकता था। यही वेट 1970 के अंदर बढ़ते हुए तकरीबन 1900 ग्राम तक चला गया। इससे ज़्यादा फिर वेट नहीं बढ़ सका। सो तजर्बे किए गए, नई नई खुराकें पैदा की गई, नई नई जो फीड्स थी वो बर्ड्स के लिए तैयार की गई चिकन के लिए। उसके बाद आज 2005 के बाद आज 2023 तक, 2023 के अंदर एक चिकन का वेट आप 4200-4250 ग्राम तक जो वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्टीरॉइड्स हैं, ऐसी खुराकें हैं। चिकन का वेट है तकरीबन 4 किलो से भी ज़्यादा जो है वो उसको बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जहाँ माजी में चिकन का वेट जो था वो बहुत कम होता था, 900 ग्राम होता था, और आप आज उसका वो तक 4 किलो से ज़्यादा तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो पूरी दुनिया की डेली की जो पैदावार होती थी चिकन की, जो ज़रूरत होती थी, एक तकरीबन समझता है 12% थी। जिस तरह चिकन की मांग बढ़ती गई उसकी ज़रूरत बढ़ती गई कि जो ग्रोथ के अंदर भी मज़ीद इजाफा किया गया। तो शुरू में तकरीबन सिर्फ 12 से 15 मिलियन टन जो थे वो चिकन जो उसको प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन आज 2023 के अंदर 116 मिलियन टन जो चिकन है वो प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, ये सारे का सारा इजाफा दवाइयों से और मुख्तलिफ़ किस्म की फीड्स जो थी उसको डालकर चिकन को खिलाकर उसका वेट बढ़ाया गया, जो कि जिसके अंदर स्टीरॉइड्स भी शामिल थे, ज़ाहिर है। दोस्तों, 1945 के अंदर A&P जो कॉन्फ्रेंस थी उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसका नारा था चिकन फॉर टुमारो। इसके अंदर जो फैसला किया गया कि कमर्शियल चिकन की प्रोडक्शन को जेनेटिकली उसके अंदर इजाफा किया जाए। यूँ दोस्तों, कई साल की मेहनत के बाद सबसे पहले चिकन की ब्रीड को सिलेक्ट किया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो गोश्त वो प्रोड्यूस कर सकती थी। क्योंकि चिकन की भी 2 किस्में हैं। एक तो वो चिकन है जो लेयर है, यानी जिससे हम अंडे हासिल करते हैं, और दूसरा चिकन वो है जिससे हम गोश्त हासिल करते हैं। सो इन दोनों के अंदर फ़र्क है और जिससे हम उस बर्ड को यानी उस ब्रीड को सिलेक्ट किया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती थी। दोस्तों, फिर एक इदारा कायम किया गया चिकन के लिए जिसका नाम BULP बल्ब रखा गया, यानी बेस्ट लाइनर अनबायस्ड प्रोडक्शन, जिसने इस चीज़ पे काम किया कि किस तरह एक ही नस्ल
और क्वालिटीज़ रखने वाली चिकन की अफजाइश करके उससे मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक था। सो कंटिन्यू स्पीकिंग ओवर द प्रेफर्ड क्वालिटीज़, रैपिड अर्ली ग्रोथ, हैवियर यील्ड एंड मोर एफिशिएंट फीड कन्वर्जन रेशो। यानी इस तरह लाइव स्टॉक की जो रेशो मेजरिंग थी के साथ साथ चिकन की फीड को भी बदल दिया गया। इस तरह ब्रायलर चिकन की ग्रोथ में बतदरीज इजाफा होता चला गया। दोस्तों इन तजर्बों से चिकन का वेट तो बढ़ता गया लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड और ज़्यादा जो है होती चली गई। और आज जिस तरह मैं एक अंदाज़ा बताता हूँ, करीब 70 बिलियन बर्ड्स जो हैं वो हर साल जो है वो स्लॉट किए जाते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों मैंने जिस तरह पहले बताया कि चिकन 1925 के अंदर दुनिया के 12% जो थी वो गोश्त की ज़रूरत को पूरा करता था, मगर ये बढ़ते बढ़ते आज रेशो जो है जो 40% तक पहुंच चुकी है। मज़े की बात यह है कि पिछले 20 से 25 सालों के अंदर 65% चिकन की जो प्रोडक्शन में उसके अंदर इजाफा किया जा चुका है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा जो चिकन है वो तकरीबन 14 पाउंड पर कैपिटा चिकन यूज़ होता है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। सो दोस्तों डिमांड की ज़्यादती की वजह से चिकन को वक्त पर बढ़ने नहीं दिया जाता, बल्कि उसको स्टीरॉइड्स लगाकर उसको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ देकर उसको बड़ा किया जाता है ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। सो ये दवाइयाँ गैर मेयारी भी होती हैं जो चिकन के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बायस बनती हैं। दोस्तों चिकन के लिए गैर मुनासिब माहौल, पुअर वेंटिलेशन और इसके अलावा गंदे शेड्स जो हैं वो इस बात का बायस बनते हैं। एक तो आप उन्हें घटिया किस्म की गैर मयारी उनको अद्वियात देकर उनका वेट बढ़ा रहे हैं, और दूसरा उनका माहौल जो है वो मुनासिब नहीं कर रहे। इससे क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। हमने देखा अक्सर दुकानों पर जाकर पोल्ट्री वाले बैठे होते हैं, उनकी शॉप्स के अंदर बर्ड्स जो है वो काँप रहा होता है और उसे खड़ा भी नहीं सही तरह हुआ जाता। उसकी वजूहत ये है, इसी चिकन को, ब्रॉयलर चिकन को अगर एक अच्छा माहौल दिया जाए और उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ग्रो होने में, तो वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर ये इसी तरह चले जो जिस तरह आजकल माहौल चल रहा है शेड्स का, तो ये बीमारियां वाकई इंसानों के अंदर शिफ्ट होती चली जाती हैं। तो एंटीबायोटिक दी जाती हैं बर्ड्स को, उनमें से टेट्रासाइलिन, बैकिट्रेसन, सालिनोमाइसिन, टाइलोसिन और बम्परमाइसिन वगैरह, जिसकी वजह से पोल्ट्री की प्रोडक्शन में इजाफा तो होता है लेकिन उसका वेट तो डबल हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये अगर इसको सही तरह कुक ना किया जाए, अगर इन जानवरों की, इन बर्ड्स की सही तरह देखभाल ना की जाए, तो तब ये जाकर इंसानी सेहत है उसके लिए ये चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। सो गवर्नमेंट्स को चाहिए जो कि हमारे ऊपर करता धरता है, वो इन शेड्स को चेक किया करें और बाकायदा इनकी सुथराई का काम किया जाए, हिचरीज़ का, तब ये इंसानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गोश्त, क्योंकि चिकन जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की 40% डिमांड को पूरा कर रहा है। दोस्तों जिस तरह अगर इन दवाइयों के इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन अगर मुनासिब देखभाल की जाएगी तो ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं, तो वो उनके मरने के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो बर्ड्स मर जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, वो मरे हुए बर्ड्स भी लोगों को खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ उस वजह से फैलती हैं, ना कि ज़िंदा चिकन की वजह से। सो दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब आप चिकन लेने जाते हैं किसी चिकन की दुकान से, तो कोशिश किया करें कि पूरा बर्ड अपने सामने कटवा कर, उसको हलाल करवा कर, अपने सामने ज़िबा करवा कर उसका गोश्त लें, पड़ा हुआ गोश्त बिल्कुल ना लें। यही वजह है कि पोल्ट्री जो है बदनाम है, क्योंकि पड़े हुए हराम गोश्त की वजह से आपकी सेहतों को नुकसान पहुंच सकता है। सो मेरा एक मैसेज आपके लिए, जब भी आप दुकान पर चिकन लेने जाते हैं, आपने हमेशा एक बर्ड अपने सामने निकलवाना है, उस बर्ड को अपने सामने ज़िबा करवा कर उसको घर लेके आना है। सो इससे आपको बीमारियां नहीं लगेगी। तो आज के व्लॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मेहरबानी कीजिए इस व्लॉग को अपने दोस्तों को सुनाइए, अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई गलती है इसके अंदर तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर आप उसका इज़हार कर सकते हैं। अपने दोस्त अपने उस मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।